मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे यीशु। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक बहुत ही प्यारा थॉट, एक बहुत ही प्यारा विचार मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। कल जब मैं आराधना कर रहा था, प्रभु ने यह विचार मुझे दिया और शायद बहुत से लोगों के साथ ये विचार जुड़ा हुआ है। आज जो वचन मेरे सामने है, जो आपके बीच में मैं बांटने वाला हूं, वो वचन भी काफी प्यारा है। वैसे तो पूरा बाइबल ना अद्भुत रीति से लिखा गया है, रचा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वचन होते हैं जिससे परमेश्वर हमसे बात करते हैं और उन वचनों को हमें अपने साथ रखने की जरूरत है। उन वचनों के अनुसार चलने की जरूरत है परमेश्वर के अजीजों। और उस थॉट को शेयर करने से पहले, बांटने से पहले, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। जैसे कि मैं हर एक बार कुछ ना कुछ बातें आपसे मैं पूछता रहता हूं, सवाल करता रहता हूं। आज भी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने क्यों आपको दूसरों से अलग बनाया है? क्यों आप उस व्यक्ति के जैसा नहीं है जिस व्यक्ति को आप देखते हैं? क्यों आप वैसा नहीं है जैसा आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं? आप अलग दिखते हैं, आपका सोच अलग है, आपका देखने का तरीका अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है। आपके जीवन में सब डिफरेंट है तो इंसान, लेकिन सब कुछ अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? मैं कुछ सेकंड देता हूं आपको सोचने के लिए। ये सोचने के लिए सेकंड नहीं, कई मिनट और घंटों की ज़रूरत है, शायद कई दिन और कई साल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं आपके माइंड में, आपके दिमाग में मैं एक सवाल को पैदा करना चाहता हूं। मैं दूसरों से अलग क्यों हूं? मैं क्यों उसके जैसा नहीं हूं? कई बार हम खुद से ये सवाल करते हैं ना, मैं उसकी तरह क्यों नहीं बन पा रहा हूं? वो इतना अच्छा है तो मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूं? हम उन लोगों को देखकर हम दुखी होते हैं जो सक्सेस है। हम उन लोगों को देखकर दुखी होते हैं जो अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। हम उन लोगों को देखकर निराश होते हैं जो हमसे अच्छे हैं। आप समझ रहे इस बात को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? हम हमेशा लोगों को देखकर कंपेयर करते हैं, मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है? मैं वैसा क्यों नहीं बोल पाता हूं जैसा वो बोलता है? मैं वैसा क्यों नहीं दिख पाता हूं जैसा वो दिखता है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको अलग क्यों बनाया है? आज इसके बारे में विचार करेंगे, आज इसके बारे में बात करेंगे। एक गीत है ना, यीशु है कैसा कुम्हार रे भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। उसने काला बनाया तो उसने गोरा भी बनाया, उसने मोटा बनाया तो उसने पतला भी बनाया, उसने लंबा बनाया तो उसने छोटा भी बनाया। और पता है, इस गाने के इस बोल के बाद, लिरिक्स के बाद क्या बोला जाता है? लिरिक्स क्या है? जो भी बनाया अच्छा बनाया। शायद आप मोटे होंगे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, शायद आप मोटे होंगे, शायद आप पतले होंगे, शायद आप लंबे होंगे, शायद आप छोटे होंगे, शायद आप गोरे होंगे, शायद आप काले होंगे, लेकिन प्रभु के लिए आप उसकी सृष्टि है। मैं इससे ऊपर और क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? और वो आपसे प्यार करता है, आपकी शक्ल, आपके मोटापे, आपके हाइट को देखकर नहीं, आपके सक्सेस रेट को देखकर नहीं कि आप कितने प्रसिद्ध हैं। बहुत से लोग कहते हैं आपको प्रसिद्ध होना जरूरी है, तभी शायद प्रभु आपको आशीष दे रहा है करके लोगों को पता चलेगा। कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर उसके वचन में इतना सा भी इस बात की सच्चाई है
तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजिए कि यहाँ पे लिखा है पास्टर जी, इस वचन में लिखा है प्रभु इस प्रकार उठाता है, तो लगना चाहिए कि आप आशीषित हैं। उससे पता चलता है कि आप आशीषित हैं। कहाँ पे लिखा है? बल्कि यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे आ। आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है। मेरी बात बड़े गहराई से समझना। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मुझे वो गहराई महसूस हो रही है प्रभु के वचन की, मैं बांट रहा हूं। प्रभु पता क्या कह रहे हैं? आप उसके पीछे चल रहे हैं, ये बात सिर्फ आप जानते हैं। दुनिया तो कुछ और देख रही है। दुनिया आप में वो नहीं देख पा रही जो आप वाकई में है। आप दुनिया को वो थोड़ी ना दिखाते हैं। आप दुनिया को क्या दिखाते हैं? आप हमेशा अपनी अच्छाइयां दिखाते हैं। आप दुनिया को आपकी बुराइयां कभी आपने दिखाई है? आपने कभी दिखाई है कि आप गुस्सा भी करते हैं? आपने कभी दिखाई है कि आप पाप में गिरते हैं? आपने कभी बताई है कि आप में ये कमजोरियां हैं? आप बताते हैं क्या? आप दुनिया को क्या बताते हैं? सिर्फ आपकी अच्छाई। मुझ में ये अच्छा है, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना उपवास करता हूँ, मैं इतना वचन पढ़ता हूँ, मैं इस प्रकार का जीवन जीता हूँ। वाकई में जो जीवन आप जी रहे हैं वो आप जानते हैं। आपको किन हालातों से गुजरना पड़ता है ये सिर्फ आप जानते हैं। आप उसके पीछे चल रहे हैं या नहीं ये सिर्फ आप जानते हैं, और कोई नहीं जानता। यीशु ने क्यों कहा, मैं उस समय उन्हें कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं नहीं जानता। वो कहेंगे प्रभु हमने तो दुष्ट आत्माओं को निकाला। वो कहेंगे प्रभु हमने चंगाई की, हमने चंगाई की सेवा की प्रभु। हालांकि चंगाई परमेश्वर ने दिया है, लेकिन वो कहेंगे प्रभु हमने तो चंगा भी किया। वो कहेंगे प्रभु हमने भविष्यवाणी की। वो कहेंगे प्रभु हमने चिन्ह और चमत्कार दिखाए। फिर भी यीशु मसीह कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता। आप समझ रहे इस बात को? ये बात सिर्फ आप जानते हैं। आप उसके पीछे चलते हैं या नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं, कोई भी नहीं जानता है। परमेश्वर जानता है, जो कि परमेश्वर किसी को बताएगा नहीं। परमेश्वर के पास इतना टाइम नहीं है आपकी बातें मुझे बताए, मेरी बातें आपको बताए। ये मनुष्य का काम है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करने का। प्रभु का काम नहीं है। प्रभु दोष लगाने वाला काम नहीं करता है, बल्कि यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में इस प्रकार से प्रार्थना किया, प्रभु मैं उन पर दोष नहीं लगाता, मैं दोष नहीं लगाऊंगा प्रभु, उनके काम उन पर दोष लगाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है और ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। आज आप जो कर रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा सही कर रहा हूं मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, मैं जो डिसीजन ले रही हूं, जो निर्णय हम ले रहे हैं, मैं सही हूं। उसके बाद जब रिएक्शन होगा, आपके निर्णय लेने का जो रिएक्शन है ना, वो जब प्रकट होगा, तब वो बातें आप पर दोष लगाएंगी। आप उस समय क्या बोलेंगे? काश मैंने वो काम ना किया होता तो अच्छा था। आप उस समय प्रभु को भी नहीं बोल रहे होंगे, आप किसी को भी नहीं बोल सकते, आप खुद को दोष लगाएंगे। जो काम है ना, जो समय, जो परिस्थिति, वो आप पर दोष लगाएगी। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके एक एक काम को जांच कर आप पर दोष लगाए। वो एक ही बार में न्याय करेगा। हाँ, बहुत सी चीजें हमें संसार में भुगतना ही पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं वो प्रभु भी नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता प्रभु। आप ये मत बोलिएगा मैं कुछ भी कर लूंगा या कर लूंगी और मैं चुपके से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। पॉसिबल नहीं है। जो यहाँ पे भुगतना है हम यहीं पे भुगतेंगे, और जो अनंत जीवन के लिए वो अलग है, वो अलग से रखा गया है। वो जो नियम है ना, वो डिफरेंट है। वो जो दंड है वो अलग है। यहाँ तो दंड भुगतना ही हमें, और वहां पे भी भुगतना पड़ेगा। हम नहीं बच सकते कहीं भी। जो हमने किया, अगर हमने सत्य का साथ दिया है तो आप भलाई को देखेंगे आप, लेकिन अगर आपने झूठ का साथ दिया है, यहां पे भी प्रकट होगा। और मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, वहां पे भी प्रकट होगा, क्योंकि वो ऊपर तो जाने ही नहीं वाले, वो सीधा नीचे जाएंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, आप
क्यों अलग बनाए गए हैं? वाई यू आर डिफरेंट? आप क्यों डिफरेंट है? आप क्यों अलग है? अगर आप लोगों को ना देखते हुए अगर यीशु मसीह को देखने लग जाए, आपको कभी खुद को देखकर बुरा नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। हम खुद को देखकर कब बुरा मानते हैं? जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, हम तुलना करते हैं, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूं, जो चीजें उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। अगर उस जगह में आपने उस व्यक्ति को ना देखते हुए अगर यीशु मसीह को देखा, आपको इतना सा भी दुख नहीं होगा और आप क्या कहेंगे? मैं जो भी हूं, मैं प्रभु तेरा बेटा हूं और तेरी बेटी हूं। ये जो गीत है ना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। इस गीत को अगर आपने आंख बंद करके प्रभु को अपने सामने रखते हुए दिल से अगर गाया, आप रो देंगे, आप रो देंगे, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, तू कर क्या रहा है, क्या कर रहा है तू। आप खुद को देख पाएंगे आप रियलिटी में कौन है। जिस व्यक्ति ने भी इस गाने को लिखा है, उसने वाकई में इस बात को समझा होगा कि मैं आज क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन क्या है। कितनी बार मैंने प्रभु आपको इनकार किया, ये कहते हुए मैं उस व्यक्ति के जैसा क्यों नहीं हूं। कितनी बार मैंने खुद को दूसरों के साथ तुलना किया, कितनी बार मैं दूसरों के जैसा बनना चाहा, यीशु मसीह के जैसा बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मुझे दूसरों के जैसा बनना था। वो जैसा प्रार्थना करता मुझे उसकी तरह प्रार्थना करना है। यीशु ने जैसा प्रार्थना किया है, क्या वैसा प्रार्थना हम करना चाहते हैं? आप दूसरों को देखकर आत्मिक बन रहे हैं, आप किसी और को देखकर अन्य भाषा बोल रहे हैं। आपका क्या है? परमेश्वर ने क्यों आपको अलग बनाया? कभी आपने सोचा है क्यों परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का वर्शिप चाहता है। लूसीफर एक ही तरीके से आराधना दे रहा है, पंख हिलाता है, म्यूजिक बजता है। जैसे ही पंख हिलाना बंद किया, वर्शिप खत्म। और लूसीफर क्या सोच रहा है? मैं ऐसे ही आराधना करता रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और उसका सोच वहीं तक सीमित नहीं रहा। उसने क्या सोचा? अब मैं क्या बनूंगा? मैं ईश्वर बनूंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा। वो बैठने का तो दूर, उसके आसपास भटकने का तो दूर, उसने बस सोचा ही था। जस्ट थॉट उसके माइंड में आया। परमेश्वर को पता चला और तुरंत वहां पे एक्शन तुरंत लिया गया, तुरंत वो नीचे गिरा दिया गया। और जितने उसके चेले चपाटे थे उन सबको भी गिरा दिया गया जो उसके साथ थे। उसने बहुत से चेलों को तैयार कर लिया था, छोटे स्वर्गदूतों को तैयार कर लिया था कि आ जाओ, मैं ईश्वर बनूंगा और तुम मेरी सेवा करना, मैं तुम्हें अपना पोस्ट दे दूंगा। वहां पे भी पोस्ट बट रहा था जो कि इस संसार में हो रहा है। एल्डर का पोस्ट है ना, कलीसियाओं में झगड़े होते हैं एल्डर बनने के लिए, ट्रेजरर बनने के लिए। हु आर यू? आप कौन हैं? आप पहचानते खुद को? आप उन सांसारिक पोस्ट के लिए लड़ते हैं। आप क्या आप पहचानते खुद को? आप कौन है? मैं बताऊंगा, थोड़ी देर और बने रहना, मैं ऐसी बात बताने वाला हूं। परमेश्वर के अजीज हो, आप खुद को पहचानने लगेंगे आज के बाद आप कौन है, परमेश्वर ने क्यों आपको अलग बनाया है। वैसे ही यहां पे भी बहुत से लोगों ने चेले चपाटे तैयार कर लिए। वो उनको माँ बाप सब कुछ मानने लग गए हैं, ईश्वर का दर्जा देने लग गए हैं, यीशु मसीह को भूल चुके हैं वो। अब जब वो आंखें बंद करते हैं, उस व्यक्ति का चेहरा उनके सामने आता है, क्योंकि माँ बाप बना लिया है, आत्मिक माता, आत्मिक पिता, सब कुछ बना लिया उन लोगों ने। अब जैसे ही वो आंख बंद करते हैं, उनका चेहरा उनके सामने आता है।
आंख बंद करने के बाद जिसका चेहरा आपके आंखों के सामने आ रहा, कौन है वो? आपके जीवन में कौन सा जगह ले लिया उसने, आपको पता भी नहीं चला। क्या आप उसे ईश्वर मानने लग गए हैं? क्या आपने उसे यीशु का जगह दे दिया है? बहुत खराब हालत में है आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आपने किसी इंसान को यीशु मसीह का जगह दे दिया है, सोच लीजिए जब वो आएगा आपको नहीं पहचानेगा वो, क्योंकि आप यीशु के साथ नहीं है। आप यीशु के साथ नहीं है। ये बात बोलते हुए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसी बातें घट रही है इस दुनिया में। हमें अनजान नहीं रहना है इन बातों से, जानना पड़ेगा, तभी तो हम निकल पाएंगे, तभी तो हम बच पाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा आप किसको माँ बाप बना रहे हैं, कौन आपका पिता है, कौन आपका माता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इससे पड़ रहा है, क्या आप उन्हें यीशु मसीह का जगह दे रहे हैं? क्या परमेश्वर का जगह दे रहे हैं क्या आप उन्हें? मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, ना ही मैं अपने बातों में किसी का नाम लेता हूँ। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, आपको उसने डिफरेंट क्यों बनाया है, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आप ईश्वर की जगह में किसी इंसान को आपने रख दिया है, परमेश्वर के अजीज हो, वो कौन है जो आपके जीवन में है जिसने ईश्वर का जगह ले लिया है? और ये बात होने में ज्यादा समय लगता भी नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों को अनुसरण करने लगते हैं, परमेश्वर पीछे छूट जाते हैं, यीशु मसीह पीछे छूट जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कब प्रभु पीछे छूट चुके हैं और हम लोगों के पीछे चल रहे हैं। एक व्यक्ति अगुवाई जरूर कर सकता है प्रभु तक पहुंचने के लिए, लेकिन प्रभु बनकर अगुवाई नहीं कर सकता। आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं ना, ये प्रचार मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी बातें सुनकर आप मुझे फॉलो करें। आप इस चैनल में ये बात कभी भी नहीं मिलेगी आपको। 10 साल बाद आएंगे ना आप, जो मैं आज बोल रहा हूं 10 साल बाद भी यही बोलूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मुझे दे या ना दे, मुझे बढ़ाए या ना बढ़ाए। मैंने आशीष के लिए यीशु मसीह का हाथ नहीं पकड़ा है। मैं आज आप सभी के बीच में ये बोल रहा हूं, और ये ऐलान करने में मुझे रद्दी भर का भी शर्म नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या बोल रहा है, आई डोंट केयर। मैंने आशीष पाने के लिए मेरे प्रभु का हाथ नहीं पकड़ा है। मुझे पता है उसने मुझे किस हालत से निकाला है। मेरी गवाही अभी तक मैंने आप लोगों के बीच में नहीं बांटी है। मेरी गवाही बहुत ही इमोशनल गवाही है। मैं कभी जरूर आपके बीच में शेयर करूंगा। इतने साल हो चुके हैं, मैंने कभी प्रभु से मैंने इस प्रकार से कुछ मांगा नहीं कि प्रभु आप मुझे वो दे दीजिए तो मैं आपके पीछे चलूंगा। मुझे नहीं चाहिए। आज मैं जिस स्थान में हूं, जिस जगह में हूं, जहां से मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु की दया से मैं यहां बैठा हूं। उसका अनुग्रह है। और मैं कभी भी इस वचन को खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, और ना ही मैं कहूंगा कि लोग मुझे अनुसरण करें, क्योंकि मैं भी लोगों को अनुसरण नहीं करता हूं। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य है वो परिवार जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आप डिफरेंट इसलिए है, आप अलग इसलिए है क्योंकि प्रभु आपसे भी आराधना चाहता है। आप मोटे होने से क्या हुआ, आपके पतले होने से क्या हुआ, आपके काले होने से क्या हुआ, आपके गोरे होने से क्या हुआ? जो गोरे हैं वो सोचते हैं आई एम द बेस्ट, जो लंबे हैं वो सोचते हैं आई एम द बेस्ट। जाना तो उसी बॉक्स के अंदर ही है ना। कहां आपके लिए आप सीधा जाएंगे एलिया की तरह? अगर आप लंबे हैं तो सीधा आप एलिया की तरह जाएंगे आप। अगर आप गोरे हैं तो क्या हनोक की तरह आप चले जाएंगे? क्या आप मूसा की तरह चले जाएंगे? आप मुझे बताइए कैसे जाएंगे आप? उस बॉक्स में जाना पड़ेगा आपको। जो लंबे हैं उनके लिए लंबा बॉक्स, जो छोटे हैं उनके लिए छोटा बॉक्स।
जाएंगे तो उस बॉक्स के अंदर। और अगर हम प्रभु के साथ चले हैं तो वो उठाएगा दोबारा। आपके लंबे होने से, आपके ताकतवर होने से, आपके गोरे होने से, आपके एजुकेटेड होने से आप स्वर्ग में नहीं जाते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चला है, यीशु के पीछे चला है, वो स्वर्ग जाएगा। यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। मैंने बहुत बार इस बात का जिक्र किया है, हर मैसेज में, हर प्रचार में। ये बोल्डनेस मुझे कहां से आता है, कहां से मिलता है? क्योंकि मैं कभी इंसान के पीछे नहीं चला, मैं किसी इंसान के पीछे नहीं चला। उसने मुझे सीधा वचन थमा दिया, उसने मुझे सीधा बाइबल थमा दिया, और मैं इसको पढ़कर सीखता हूं, मैं इसको पढ़कर विश्वास करता हूं, मैं इसको पढ़कर उसके पीछे चलता हूं। और मैं कभी नहीं बोलूंगा कोई मुझे अनुसरण करे। डू नॉट फॉलो। आप प्रचार सुनते हैं, प्रचार सुनने के बाद आप यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बातें आपको कभी नहीं बताऊंगा। गवाही किसी दिन मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं कभी ये नहीं बताऊंगा मैंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा ही कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर दूंगा आपको, जो अनुभव मुझे प्रभु ने दिया है। ऐसे ही मेरे जो दाढ़ी है, जो बाल है, वो सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव से सफेद हुए हैं। और अनुभव ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इतने साल जब प्रभु के साथ में चला हूं, क्या क्या मैंने पाया है प्रभु से, वो प्रभु कितना विश्वास योग्य है। मेरे डिफरेंट होने पर भी उस प्रभु ने मुझे कैसे इस्तेमाल किया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक परमेश्वर के वचन के लिए होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं इस चैनल के लिए मैं लाइक करूंगा या करूंगी तो क्या फ़ायदा मुझे, ये सोच कर कीजिएगा। आप डिफरेंट है और आपका हर एक लाइक प्रभु को महिमा देती है। आप लाइक करके मुझे आप शाबाशी नहीं दे रहे, आप लाइक किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपने प्रभु के सत्य वचन को सुना है। आप इस वचन के लिए लाइक करते हैं, आप परमेश्वर के लिए लाइक करते हैं। आप दुनिया कितना कुछ कर रही है, तो क्या हम प्रभु के लिए एक लाइक नहीं कर सकते? प्रभु के लिए क्या हम सोशल मीडिया में हम लाइक नहीं कर सकते? हम अच्छे वचनों को क्या हम लाइक नहीं कर सकते? ये आप खुद सोचिए। ये विचार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप वाकई में यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप डिफरेंट होने पर भी आप उससे प्यारे हैं, आप उससे प्यारे हैं। आप जो भी है, आप उसकी सृष्टि है। आप अगर आपका एक आंख नहीं है फिर भी वो आपसे प्यार करता है। अगर आपका एक हाथ नहीं है फिर भी वो आपसे प्यार करता है। अगर आपका एक पैर नहीं है फिर भी वो आपसे प्यार करता है। आप उससे दूर नहीं हुए हैं, लोग आपसे दूर हो गए हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं ना, इनको कितना ही कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको कितना ही दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस उनकी आंखें जो देखती है उस पर वो विश्वास करते हैं। उनकी आंखों को अगर अच्छी चीज दिखती है वो अच्छा बोलते हैं, उनकी आंखों को अगर अच्छा चीज नहीं दिखता वो अच्छा नहीं बोलते। ये इंसानी फितरत है, ये इंसान कभी बदलेंगे नहीं। इसीलिए आप जो डिफरेंट है ना, उसे आराधना दीजिए। इंसान को देखकर निराश होने की बजाय यीशु मसीह को देखकर आशा से भर जाइए। इंसान को देखकर दुखी होने के बजाय यीशु को देखकर आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप यीशु के पीछे चले। आप समझ रहे हैं आप डिफरेंट क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि परमेश्वर अलग अलग आराधना चाहता है। वो मोटे लोगों का भी आराधना चाहता है, वो पतले लोगों का भी आराधना चाहता है। क्योंकि मोटे और पतले होने से उसे फर्क नहीं पड़ता। उस परमेश्वर को फर्क पता किस चीज से पड़ता है? उनके विचारों से। किस विचार से वो प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, किस विचार से वो आराधना करते, किस विचार से वो प्रभु को महिमा देते, उस विचार से उसे फर्क पड़ता है। अगर आप बहुत सुंदर है,
आप एजुकेटेड है, आप अमीर है, आप सक्सेस है, लेकिन प्रभु के प्रति आपके लिए इतना सा भी अच्छा विचार नहीं है, तो आपसे उसे कोई मतलब नहीं है। आप बस आ रहे हैं उसके सामने और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले रहा है, वो नहीं ले रहा है। लेकिन आप अगर सोचते हैं मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं तो इतना कमजोर हूं प्रभु, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु, मेरे पास तो अच्छा शक्ल भी नहीं है प्रभु, मेरे पास तो अच्छा कपड़ा भी नहीं है प्रभु, लेकिन मैं जो भी दूंगा प्रभु, मैं दिल से आपको दूंगा प्रभु, मैं आपकी आराधना करूंगा प्रभु। वो ग्रहण करेगा उस बात को, क्योंकि वो आपके कपड़े, आपके शक्ल को नहीं देखता है, वो आपके विचार को देखता है, वो आपके दिल को देखता है, किस विचार, किस हृदय के साथ आप उसकी उपस्थिति में आए हैं। और वो हमेशा एक ही व्यक्ति से आराधना चाह रहा हो ऐसा नहीं। एक कलीसिया में कितने भाषा के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ हिंदी भी होता होगा, मराठी भी है, वहाँ पे दूसरा भाषा भी है, इंग्लिश बोलने वाले भी है, अफ्रीकन बोलने वाले भी है। मतलब एक कलीसिया के अंदर बहुत प्रकार के भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं। वहाँ पे वो मिलकर एक भाषा के गीत को गाते हैं, लेकिन जब वो व्यक्तिगत रूप से प्रभु से बात करते हैं, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, वो अपने विचारों में बात करते हैं, वो अपनी आराधना प्रभु को देते हैं। वहां पे कोई किसी के आराधना को देख नहीं रहा होता है, वहां पे कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा होता है, वहां पे व्यक्तिगत रूप से लोग आराधना कर रहे होते हैं, धन्यवाद दे रहे होते हैं, प्रशंसा दे रहे होते हैं, महिमा दे रहे होते हैं, आदर दे रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे परमेश्वर को एक ही जगह में डिफरेंट टाइप के आराधना को प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। जो लूसीफर सोचता था मैं बस एक तरीके से परमेश्वर को आराधना करूंगा, अब उस परमेश्वर ने लूसीफर को दिखा दिया है, उस शैतान को दिखा दिया है, देख शैतान तू एक तरीके से मेरी आराधना करता था, लेकिन अब देख मैंने जो सृष्टि को बनाया है वो अलग अलग तरीके से मेरी आराधना करते हैं। इसलिए परमेश्वर को डिफरेंट लोग चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप जब कलीसिया में जाकर चुप बैठते हैं ना, परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्यों कलीसिया में बुलाया, क्यों आपको चुना, क्यों आपको वहां पर रखा, ताकि आप अपनी आराधना उसे दे। आप किसी को कॉपी करके नहीं देंगे, आप किसी को देखकर नहीं देंगे। आप वो कैसे गीत गा रहा है, वो कैसे गीत गा रही है, वो समय क्या है, आप अपनी आराधना, अपना बेस्ट परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। और आप कई बार रोते हैं, आप कई बार प्रभु आपको छू रहा होता है, कई बार परमेश्वर आपको भर रहा होता है। वो ऐसा समय होता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब प्रभु आपसे वर्शिप ले रहा है, आराधना ले रहा है, प्रशंसा ले रहा है, स्तुति ले रहा है, और वही काम वो दूसरे लोगों के जीवन में भी कर रहा होता है। डिफरेंट भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग विचार के लोग एक ही जगह में उपस्थित होकर एक परमेश्वर को आराधना देते। ये है परमेश्वर की शक्ति, ये है डिफरेंस जो लूसीफर और उसके सृष्टि को अलग बनाता है। लूसीफर ने क्या सोचा, अरे कौन करेगा प्रभु तेरी आराधना, तूने मुझे गिरा दिया ना, कौन करेगा तेरी आराधना, मेरी तरह कोई आराधना नहीं कर सकता। आज इतने लोग खड़े हो चुके हैं वर्शिप के लिए, मैं इस जगह में अभी उछल नहीं सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं स्टक हूं। मैं माइक के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक वायरलेस माइक हमें चाहिए। आप लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं, हमारे लिए जरूर आप प्रार्थना में याद कीजिएगा कि परमेश्वर हमें उस माइक से आशीषित करे, ताकि मैं और एक्सप्रेस कर सकूं और एक्सप्रेशन के साथ में प्रचार कर सकूं। अभी इस माइक ने मुझे स्टक कर दिया है, एक जगह इस माइक ने मुझे जकड़ लिया है, लेकिन जब वायरलेस माइक हमारे पास पहुंचेगा, परमेश्वर के अजीजों, अच्छे से एक्सप्रेस करते हुए मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। क्योंकि जब परमेश्वर अपनी सृष्टि को बनाता है तो परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करता है। लूसीफर को उसने दिखा दिया कि लूसीफर तू अकेला या तो तेरे जो दूत है वो मिलकर मेरी आराधना करते थे, लेकिन अब देख मैं कैसे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को एक ही जगह में इकट्ठे करके मैं उनसे अलग अलग प्रकार से वर्शिप लेता हूं, आराधना लेता हूं। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। लूसीफर क्या सामर्थ्य है, वो हारा हुआ है,
वो हारा हुआ है। अपने जीवन में हमेशा इस बात को आप घोषणा करना, शैतान तू हारा हुआ है। बोलिए मेरे साथ, शैतान तू हारा हुआ है, शैतान तू हारा हुआ है, शैतान तू हारा हुआ है। बोलिए शैतान तू हारा हुआ है। जब आप परमेश्वर को आराधना दे रहे होते हैं ना, उससे तकलीफ होती है, उससे तकलीफ होती है, उससे मुश्किल होती है, उससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो वो सोच रहा था वो पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर अब अपनी सृष्टि से वर्शिप, आराधना लेने लगा है। आप डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट है, इसीलिए आप उस व्यक्ति से अलग है, क्योंकि वो आपसे आराधना चाहता है, वो आपसे वर्शिप चाहता है, वो आपसे प्रेज चाहता है, वो आपसे धन्यवाद चाहता है। इसलिए आप उसकी तरह नहीं है। आप उस व्यक्ति को देखकर दुखी नहीं होना, आप उस व्यक्ति को देखकर निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डिफरेंट बनाया है ताकि वो आपसे डिफरेंट वर्शिप ले सके। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आज के बाद जब कभी आप कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, आप सोचना, मैं डिफरेंट इसलिए बनाया गया हूं ताकि मैं मेरी आराधना दे सकूं। इसीलिए इंसान को फॉलो मत कीजिए, यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, यीशु मसीह को फॉलो कीजिए। आपके डिफरेंट होने पर भी आप आनंदित होंगे। आपके पास जब कुछ नहीं होगा तब भी आप आनंदित होंगे, क्योंकि आप यीशु को देख रहे हैं। आप रोते समय भी आप आनंदित होंगे, क्योंकि आप यीशु को देख रहे हैं। आपके आंसू खुशी के आंसू होंगे, आपके आंसू खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि जब आप रोते हैं वो आप में आनंद पैदा करता है, और वो आनंद संसार में जीने रहने खाने पीने की नहीं होती है, वो आनंद होती है अनंत जीवन की। और आपका जो दुख का आंसू वो बदल जाता है आनंद के आंसू में। वो आपको आनंदित करना चाहता है। परमेश्वर के अजीज हो, आप डिफरेंट है, आप अलग है, आप उसके चहेते हैं। यू आर डिफरेंट। आप उस व्यक्ति से अलग है, आप उस बहन से अलग है, उस भाई से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो आपसे आराधना चाहता है, वो आपकी आराधना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप किसी को कॉपी करें, वो नहीं चाहता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के जैसा बने। वो चाहता है कि आप यीशु की तरह बने। इसलिए मैं हमेशा मैं हर एक लोगों को ये सलाह देता हूँ, यीशु को फॉलो कीजिए, लोगों को नहीं। एक वचन, बहुत ही प्यारा वचन, जिस प्रकार मैंने कहा वो वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 27वें आयत को, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत की निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आगे सुनिएगा 29वें आयत में क्या लिखा हुआ है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। आपको उसने क्यों डिफरेंट बनाया? ताकि आप कभी घमंडी ना हो। इसलिए वो क्या कहता है, किसी व्यक्ति विशेष को अनुसरण मत करो, क्योंकि अगर आपने व्यक्ति विशेष को अनुसरण किया आप घमंडी बनेंगे। जिससे आप अनुसरण कर रहे, अगर वो घमंडी है, आप घमंडी बनेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर आप यीशु को अनुसरण करेंगे, परमेश्वर के अजीज हो, आप नम्र बनेंगे। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको क्यों चुना। अगर आप सोचते हैं मैं मूर्ख हूं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आपकी मूर्खता उसे अच्छी लगी, इसीलिए चुना। वो जानता था आप मूर्ख है, वो जानता था आप मूर्ख है। अब वो आपकी मूर्खता को ज्ञान में तब्दील करेगा जब आप उसे अनुसरण करेंगे। वो आपकी मूर्खता को ऐसी बातों में तब्दील कर देगा कि आप ज्ञानवानों को लज्जित कर देंगे। आप, क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, आप यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे हैं। आपके डिफरेंट होने से कभी निराश मत होइए। अगर आप कहते हैं मैं निर्बल हूं, जिस प्रकार वचन में लिखा है, उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया, आप आनंदित हो जाइए। मैं उसकी तरह शक्तिशाली नहीं हूं,
तो मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे नहीं, मैं यीशु को अनुसरण कर रहा हूं। और यीशु मसीह बल देने वाला परमेश्वर है। वो शायद आपके बाइसेप ट्राइसेप को तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो आपको ऐसा बल देगा जो आपके मसल के बल से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, संसार में आपको शारीरिक बल मिलता है, वो आपको आत्मिक बल देना चाहता है, वो आपको आत्मा में मजबूत करना चाहता है। इसलिए जब आप यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत बल से भरता है और आपके निर्बल हालात को बलवान में बदल देता है। और जब आप एक बलवान के साथ बात करते हैं, वो बलवान हार जाता है आपसे, बातों से, हाथ से नहीं। हमें हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रभु का वचन आपके मुंह में है, आपको किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप शब्द से ही उसे हरा सकते हैं। लेकिन हमारा मुकाबला लोगों के साथ नहीं है, हमें किसी को हराना नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप अगर निर्बल है, उसमें आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि वो आपको बलवान बनाता है। उसने आपको निर्बल में ही चुना है ताकि आप बलवान बने, वो आपको बलवान बना सके। अगर आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, प्रभु को भाया वो बात, इसलिए उसने आपको चुना। और उसने आपको इसलिए नहीं चुना कि जो है उसे देखकर आप जलन करें, जो है उसे देखकर आप दुखी हो जाए, आप निराश हो जाए। उसने आपको इसलिए चुना ताकि जो है उसे आप व्यर्थ ठहराए। समझिए इस बात को। परमेश्वर आपको जब इस्तेमाल करेगा, जब प्रभु आपको उठाएगा, तब वो लोग भी जो है आपके आगे आएंगे और झुकेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि लोग आपके आगे आकर आपके पैरों में झुकेंगे, नहीं। वो आपकी इज्जत करेंगे, वो आदर करेंगे आपका, क्योंकि जब परमेश्वर हमें उठाता है, प्रभु हमें ठहराता भी है और प्रभु हमें इस्तेमाल भी करता है। मैं आज के वचन से आप सभी को इसी बात से उत्साहित करना चाहता हूं। आप जो है उसके लिए दुखी मत हो जाइए, क्योंकि उसी में से प्रभु अपनी आराधना ले रहा है, उसी हालात से प्रभु अपनी महिमा ले रहा है। और अगर आप उसमें बने रहते हैं, वो आपको बलवान बनाएगा, वो आपको ज्ञानवान बनाएगा, वो आपको धनवान भी बनाएगा, वो आपको आशीष भी देगा, ताकि आप खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर घमंड कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के अद्भुत समय के लिए पिता। जो वचन आज हमने सुना है, हमारे हृदय में प्रभु ये वचन समाए। और प्रभु आप अपनी महिमा हमसे लीजिए पिता। हम जो भी है, जहाँ पे भी है, जिस भी हालत में है, अपनी महिमा आप हमें लीजिए प्रभु। हमारे अवस्था में कभी हम दुखी होने वाले ना बने प्रभु, बल्कि यीशु जब हम आपको देखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम हौसला पाते हैं प्रभु। और प्रभु हम यही चाहते हैं कि आप अपनी महिमा हमसे ले लीजिए, अपनी महिमा हमसे ले लीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं वचन सुनने वाले सभी पर आपके आशीष और अनुग्रह को ढलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।